नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। मैं पी गोस्वामी सर गोस्वामी IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज जो हमारी मुलाकात हो रही है कुछ अहम मुद्दों पर हो रही है और अहम मुद्दा ये है, ये स्पेशल किसके लिए है तो 71th BPSC के लिए है। किन के लिए? 71th BPSC के लिए, कि उन अभ्यर्थी के लिए ये 2 दिन उनकी क्या हो रणनीति, ठीक है। और यहाँ हमने खुद से सवाल किया है कि अंतिम 2 दिन की रणनीति क्या हो। दूसरा सवाल हमारे पास आ रहा है कि परीक्षा हॉल की रणनीति क्या हो। तीसरा सवाल हमारे पास है खास बात कि सेंटर कब पहुँचे। और चौथा कि कितना प्रश्न बनाए। ये 4 तरीके के सवाल हैं। तो एक एक चीज़ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा ये हो रही है खास करके ये 2 दिन। सबसे पहले तो अंतिम 2 दिन रिलैक्स रहिए। रिलैक्स मूड में, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को BPSC को हावी मत कर लीजिए। हावी मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उनको रिलैक्स मूड में दीजिए, रिलैक्स मूड में एग्ज़ाम दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में कूल हो करके आप उनके प्रश्नों को बना पाए। नंबर 1। तो कुल मिलाकर के अंतिम 2 दिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है उन चीज़ों पे हमारी नज़र होनी चाहिए जो पहले से पढ़े हुए हैं और दिमाग में वो रिकॉल होते रहता है। अभी जैसे कि बहुत सारे सिंसियर बच्चे होंगे, ठीक है, और जो दे भी रहे हैं तो ऑलरेडी सिंसियर बच्चे हैं, तो उन जो एक्चुअल में सिंसियर बच्चे होंगे ना, तो उनका दिमाग में अभी नाच रहा होगा, ओ अच्छा, ये चीज़ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अभी उन चीज़ों को आप थोड़ा मोड़ा रिकॉल कर सकते हैं बस, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अंतिम 2 दिन रिलैक्स मूड में रहिए, उन चीज़ों को दोहराएं जो पहले पढ़े हुए हैं। अभी नया चीज़ तो कदापि ना उठाएं, बिल्कुल ना उठाएं। अब रही बात कि सेंटर कब पहुँचे। सेंटर जो है 13 तारीख को जैसे एग्ज़ाम है, तो आप लोग कोशिश करें कि उस जगह पे 12 तारीख को पहुंच जाए, या आपके अनुसार डिस्टेंस देख ले कि आपका जो होम टाउन है वहाँ उस होम टाउन से सेंटर की दूरी कितने दूर की है, ठीक है। फिर भी यदि आपका नियरेस्ट है तो आप अर्ली मॉर्निंग भी, यदि 1-2 घंटे का सफ़र है तो सवेर में भी निकल सकते हैं। अदरवाइज कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में 1 दिन पहले पहुंच जाएं, और 1 दिन पहले पहुंच करके जहां पर भी सेंटर रूम लिए हैं वहां रूम ले करके आपको 1 दिन रिलैक्स रहना है। उस दिन तो बिल्कुल नहीं देखना है, मतलब और भी रिलैक्स, सिर्फ वही बात रहेगा कि उन चीज़ों पे थोड़ा सा हमारा नज़र रहेगा, हमको लगता है कि हम भूल जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, उनके बाद परीक्षा हॉल की रणनीति क्या हो। तो देखिए, परीक्षा हॉल की रणनीति और कितना प्रश्न बनाएं, ये डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, उस अनुसार में होगा पहला बात। तो दूसरी बात, उनके बावजूद हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस परीक्षा हॉल में आप तो सबसे पहले क्या करें कि 1 बोतल पानी ले लें। यदि ये पानी में यदि नींबू डाला रहे या ग्लूकोन डी डाला रहे तो वो अति उत्तम है, ठीक है। ये पानी बोतल ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि इनका जो टाइमिंग है वो 12 से 2 है और ये आपको 11 बजे बुलाएगा, ठीक है। अब 11 बजे, अदरवाइज यहाँ आप या तो नाश्ता करेंगे नहीं तो खाना खाएंगे। खाना खा करके जाएंगे इस समय में तो आपको बहुत ज़्यादा नींद लगेगा, मतलब, ठीक है। ये टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग क्या है। यदि नाश्ता भी किए हैं तो भी, यदि भोजन किए हैं तो भी, तो उस स्थिति में आप अल्प थोड़ी मात्रा में भोजन करेंगे। ये नहीं कि दबा करके भोजन कर लिए हैं और एग्जामिनेशन हॉल में गए तो पूरा एकदम हाफिया रहा है, तो उस तरीके की नहीं हो। तो कोशिश ये रहेगी कि उस दिन थोड़ा सा भोजन खाए, इतना भोजन कि आपके अंदर में एनर्जी रहे, और ये 1 बोतल पानी जो ग्लूकोन डी से भरा रहे वो ज़रूर ले ले। चलिए, अब कितना प्रश्न बनाएं तो ये डिपेंड कर रहा है कि वो प्रश्न का प्रवृत्ति कैसा है। और यहाँ तो ऑब्वियसली है कि यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन प्रकार से, एक तो होता है कि डायरेक्टली प्रश्न,
डायरेक्टली जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, फैक्ट आधारित होता है, फैक्ट आधारित होता है। अर्थात क्या हो गया कि सीधे टू द पॉइंट, यदि आप जानते हैं तो आप बना दीजिए, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए। ये वन डे लेवल का हो गया कि फैक्ट आधारित। लाइक दैट, यदि हमने प्रश्न पूछा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, है ना, मतलब 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, ऐसे करके, ठीक है, एक ये डायरेक्टली। दूसरा जो प्रश्न रहता है वो कैसा रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड रहता है। और स्टेटमेंट बेस में आप बारीकी से 1, 2, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा और वहाँ से आप छांट करके जो है आंसर बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो रहेगा वो आपका किस आधार पे रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा, मतलब मैचिंग करना है। और चौथा जो रहेगा कूट आधारित, कूट आधारित मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, उनमें से सत्य कथन का चयन करें, अर्थात लाइक दैट स्टेटमेंट बेस्ड का ही। तो ये कुल मिलाकर के 4 बेस्ड ही प्रश्न बनते हैं सभी एग्जामिनेशन में। अब खास करके बीपीएससी में तो यही 4 स्टैंडर्ड के एग्जाम होते हैं। तो आपको जो है ये डिपेंड करना है, मतलब ये कुल मिलाकर के 3 स्टैंडर्ड हो गया। इजी क्वेश्चन रहेगा, मॉडरेट रहेगा और हाई मॉडरेट रहेगा। यदि मान लीजिए सपोज कीजिए कि हाई मॉडरेट रहता है तो वो सभी के लिए हाई मॉडरेट है, लेकिन हर परीक्षा का ये नियम ये होता है कि हम इजी रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे और हाई मॉडरेट रहेंगे। तो आपका जो कंपटीशन होता है इन दोनों में होता है। इजी प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करेंगे। मॉडरेट में आप मतलब प्रोबेबिलिटी यदि है 2 प्रश्न, 2 ऑप्शन पे आप ये क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे आप आंसर रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। और ये ऐसा प्रश्न होता है कि जो बिल्कुल नहीं जानते हैं और सुने नहीं हैं तो वो तुक्का हो गया, अब वो छोड़ दीजिए, उस पे नहीं जाना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक में आते हैं तो 110 से 120 प्रश्न आपका रहेगा। और एग्जामिनेशन हॉल में कितना प्रश्न बनाए तो कोशिश ये रहे कि 120 से लेकर के 130 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करें। और 20 प्रश्न लगभग ऐसे होते हैं जो प्रश्न आपने कभी नहीं देखा है ना सुना है, तो उन प्रश्नों को छोड़ दें। यदि 130 भी लेते हैं और 30 आपका गलत भी हो जाता है तो आप आराम से क्वालिफाइंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए 30 यदि गलत है तो हम लोग 3 से डिवाइडिंग करते हैं तो 10 हो जाता है, अर्थात 90, है ना। और आपका 90 से 95 के अंतर्गत ही कटअप रहता है। कोशिश ये होना चाहिए, ये हाईली हमने बोला 20 हो जाए, 21 हो जाए, तब पर भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेवल से यदि आप लोग करते हैं तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम जो है वो आपका पक्का है कि रिजल्ट बनेगा। अब खास करके एक पूरी तरीके से सारांश कि अंतिम 2 दिन क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स मूड में रहना है, हंसते हुए रहना है, टेंशन तो जरा सा भी नहीं लेना है, बस कूल माइंड में होइए वही जो राम रची रखा। आप इतना दिन तक तो कुछ नहीं किए तो अब 2 दिन में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो जितना जान रहे हैं काफ़ी जान रहे हैं, अपने आप पे विश्वास रखिए, ओके। लेकिन कोशिश रहे कि कैसा भी प्रश्न रहे बीपीएससी का जो अब तक पूछा गया है तो आप कदापि मतलब 120-30 से कम ना बनाएं, ठीक है। और 100 लगभग 30 यदि रहते हैं तो संभावना ये दिखती है कि रिजल्ट आपका होगा। और इसमें भी खास करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ए से मॉडरेट और हाई मॉडरेट, इजी, मॉडरेट और हाई मॉडरेट, इजी और मॉडरेट पे ही आपका रिजल्ट होता है। हाई मॉडरेट जो होता है यहाँ पे कंपटीशन उतना नहीं है, ये सभी के लिए लगभग कमोबेश रूप से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आप एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर भी आप प्रश्न देखेंगे, उस प्रश्न के अनुरूप आप काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा यदि हमारा 30-40 ही बन रहा है, वो तो पक्का है कि रिजल्ट होने वाला नहीं है, तो लीजिए भगवान का नाम ले करके आप पूरा का पूरा भर के आइए, ओके। चलिए, और मेरी तरफ से गोस्वामी IAS एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना कि आप एनर्जेटिक वे में आप एग्ज़ाम हॉल जाएं और एग्ज़ाम हॉल में अपनी फतह झंडा गाड़ करके आए। धन्यवाद।